नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव वीडियो और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। जंग में ईरान बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ साफ कह दिया है कि यह जंग ऐसे खत्म नहीं होगी। उनका कहना है कि यह लड़ाई जीत के बिना खत्म नहीं होगी और सरेंडर करने का तो सवाल ही नहीं। गालिबाफ ने आगे कहा है कि 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई में ईरान और उसके साथियों ने पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि लेबनान, इराक और यमन में जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, वे उनके साथ खड़े हैं और अब ये पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब ईरान ने अमेरिका पर एक और आरोप लगाया है। गालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका सबके सामने नेगोशिएशन की बात करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ पीठ पीछे हमले की तैयारी भी करता है। अब जरा अमेरिका की तरफ देखिए। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में पहले ही हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन तैनात हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के बड़े अधिकारी ऐसे छोटे छोटे लेकिन जल्दी असर करने वाले हमलों की सोच रहे हैं। इनमें खास ट्रेनिंग वाले सैनिक और आम सैनिक मिलकर काम करेंगे और उनका निशाना मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और समुद्र के किनारे जो ठिकाने हैं वे होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि यह फुल स्केल इन्वेजन नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा सख्त विकल्पों पर चर्चा चल रही है, जिसे फाइनल ब्लू तक भी कहा जा रहा है। फाइनल ब्लू मतलब कि ताबूत में आखिरी कील। लेकिन इन प्लान्स में क्या क्या शामिल है? कहा जा रहा है कि ईरान के सबसे अहम तेल हब में से एक खार्ग आइलैंड को कब्जे में लेना या ब्लॉक करना, स्टेट ऑफ हार्मोस के पास रणनीतिक जगहों को निशाना बनाना और यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज से जुड़े सीमित जमीनी ऑपरेशन भी शामिल है। गालिबाफ ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग यह न सोचे कि दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएंगे। उनका दावा है कि ईरान मिसाइल हमले जारी रखेगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा तो वह नाकाम रहेगा। गालिबाफ ने आगे कहा, जब तक वे हमें सरेंडर कराने की बात करेंगे, हम इस बेइज्जती को नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा और अगर हमला हुआ तो ऐसे जवाब मिलेगा कि अमेरिका को पछताना पड़ेगा। गालिबाफ ने बताया कि देश के अंदर मजदूरों से लेकर कलाकारों तक हर कोई इस जंग में साथ खड़ा है। दूसरी तरफ खतरा भी बड़ा है। अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो उसके सैनिकों को ड्रोन मिसाइल और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से करारा जवाब मिल सकता है, खासकर खार्ग आइलैंड जैसे इलाकों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप सैनिक भेजने को लेकर हिचके थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका आगे बढ़ सकता है। और उधर ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके इलाके पर हमला हुआ तो वह बिना किसी लिमिट के जवाब देगा। यानी कुल जमा बात यह है कि अगर एक भी बड़ा कदम गलत हो गया तो यह टकराव और फैल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड या न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है तो यह दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध की ओर धकेलेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह जंग रुकेगी या बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।